हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आपका दोस्त अजय सक्सेना। तो आज मैं हेल्थ ग्राफ पे बात करूंगा। इससे पहले हेल्थ ग्राफ पे हम बात करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा 1 मिनट का वीडियो ये ज़रूर देखें। मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और ये वीडियो को आप प्ले करके ज़रूर से ज़रूर देखें, तब आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या आपको समझाना चाहते हैं। उसके बाद आप हमारी हर बात को गौर से सुन पाएंगे, समझ पाएंगे। तो चलिए स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। हर 100 में से 12 लोगों को डायबिटीज ध्यान से है। सुनिए। हमारे देश में 4.5 करोड़ लोगों को हृदय से जुड़ी बीमारियां हैं। हर साल इन बीमारियों की वजह से 35 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। सोचिए, 35 लाख लोग, कोविड से भी ज्यादा लोग इन बीमारियों से मरते हैं। इसके अलावा भारत में अस्थमा के 2 करोड़ मरीज हैं। दुनिया में अस्थमा की हर 10 में से 1 मरीज भारत में है और इस बीमारी की वजह से भी हर साल हमारे देश में औसतन 82,000 मौत होती है। और हमारे देश में लगभग 3 करोड़ लोग मोटापे से संघर्ष कर रहे हैं, वो जरूरत से ज्यादा मोटे हैं। और इसके अलावा हमारे देश में लोग व्यायाम को महत्व नहीं देते। एक और सर्वे के मुताबिक भारत में 36% लोग ही खुद को फिट रखने के लिए रोजाना व्यायाम करते हैं। भारत के लोग शरीर से नहीं, मन से भी बहुत तेजी से बीमार हो रहे हैं। हमारे देश में 74% लोग आज स्ट्रेस का शिकार है और 88% लोगों को एंजाइटी की शिकायत है। एक और रिपोर्ट के मुताबिक भारत के लोग अपने शरीर के प्रति ज्यादा ईमानदार नहीं हैं। वो विलासिता की वस्तुओं को बहुत महत्व देते हैं, लेकिन शरीर को उतना महत्व नहीं देते। दोस्तों, ये रिपोर्ट देखने के बाद शायद आप हिल गए होंगे और सोचने पे मजबूर हो गए होंगे कि आखिर इतना ज़्यादा बीमार लोग क्यों पड़ रहे हैं। तो इसका कारण हम पता कर लेते हैं, उसके बाद हम इसके उपाय पे जाएंगे। तो दोस्तों, हम डेली लाइफ में जो है 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और चौथा चीज़ जो है वो अपने मन से हम यूज़ करते हैं। वो 3 चीज़ ये है कि हमें सबसे नीडेड चीज़ जो है वो है हमें हवा और पानी और भोजन। और अपनी डेली लाइफ में हम अपने लाइफ में एक चीज़ ऐड कर चुके हैं जिसका नाम है फास्ट फूड। आखिर सवाल है, हम इस 4 चीज़ का उपयोग क्यों करते हैं, इससे हमें क्या मिलता है। तो इन चारों चीज़ का उपयोग करने से हमें मिलता है विटामिन, मिनरल, कैल्शियम, फास्फोरस, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ETC बहुत कुछ हमें मिलता है, जिसके कारण से हम हेल्दी और स्वस्थ रह पाते हैं। तो चलिए इस चारों का हम वर्तमान में क्या परिस्थिति है उस पर हम बात करते हैं। तो दोस्तों, पहला हम बात कर लेते हैं, हवा की बात कर लेते हैं। तो अगर दोस्तों आपको एक जज बनाया जाए और आपको हवा के बारे में, आप जिस वातावरण में रह रहे हैं उस हवा को 4 कैटेगरी में बांटा जाए, यानी कि A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, D ग्रेड में बांटा जाए, तो आप इसमें से अपनी हवा को कौन सा डिग्री देना चाहेंगे। दोस्तों, जहाँ तक हमें उम्मीद है कि A ग्रेड तो आप कभी नहीं देंगे, क्योंकि हमारा वायु इतना शुद्ध नहीं है कि हम A ग्रेड दे सके। A ग्रेड के अलावा आप इसे कुछ भी दे सकते हैं, इसे B ग्रेड दे सकते हैं, C ग्रेड दे सकते हैं, D ग्रेड दे सकते हैं। चलिए, तो दूसरा हम बात कर लेते हैं पानी पे। पानी में भी अगर आपको जज बनाया जाए और आपको 4 ग्रेड दिया जाए अपने पानी को, आप कौन सा ग्रेड दीजिएगा। तो उम्मीद यही करेंगे कि आप A ग्रेड कभी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि पानी भी हमारा शुद्ध नहीं रहा। इसी का नतीजा है कि आज धड़ल्ले से पानी बिक रहा है। तो A ग्रेड नहीं दे के B ग्रेड दे सकते हैं, C ग्रेड दे सकते हैं, D ग्रेड दे सकते हैं। चलिए आगे हम भोजन की बात कर लेते हैं। भोजन का आप परिस्थिति जान रहे हैं, आप किसान होंगे तो बहुत अच्छे तरीक़े से जानते होंगे कि लोग प्रॉफिट कमाने के लिए धड़ल्ले से कीटनाशक का उपयोग कर रहा है, खाद का उपयोग कर रहा है, जो अंततः हमारे शरीर में ही जाना है। तो इस प्रकार से हम भोजन को भी देखें तो हमें A ग्रेड तो कभी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमारा भोजन भी उतना प्योर नहीं रहा है। उसके अलावा आप B, C, D कोई भी ग्रेड दे सकते हैं। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं फास्ट फूड की। तो फास्ट फूड वैसे नीडेड तो नहीं है, लेकिन डेली लाइफ में आज कहीं ना कहीं ये हमारा हिस्सा बनते जा रहा है, इसलिए फास्ट फूड की बात करना भी बहुत ज़रूरी है। तो फास्ट फूड की बात करें तो अगर आप इसको ग्रेड देना चाहेंगे तो कभी भी A ग्रेड दे सकते हैं। हमको लगता है ये B ग्रेड के लायक भी नहीं है। बाद में कि C ग्रेड दे सकते हैं, D ग्रेड दे सकते हैं। दोस्तों, तो आप जो डेली लाइफ में यूज़ करते हैं इसका परिस्थिति आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा बेकार होते जा रहा है। हर चीज़ अशुद्ध हो चुका है और इसका नतीजा यह है कि चाहे आप बीमार हो या ना हो, आप पर डे अपने डेली लाइफ में हर कदम जो चलते हैं, एक एक कदम कहीं ना कहीं
हॉस्पिटल जाने का तैयारी कर रहे हैं। आज भले आप हॉस्पिटल नहीं पहुंचे हैं, लेकिन याद रखिए आप सफ़र में हैं, एक ना एक दिन आपका मंजिल हॉस्पिटल तक ही जाएगा। तो आगे सवाल खड़ा होता है, तो आखिर क्या करें, कैसे बचे? तो दोस्तों, आपको जो बचा सकता है, आप अगर अपने हेल्थ के प्रति जागरूक रहेंगे तभी आप बच सकते हैं, अन्यथा बचने का कोई उपाय नहीं है। आप चाहे कितने भी दौलत कमा लीजिए, याद रखिएगा पूरा दौलत कमा के लास्ट में आप लुटाइएगा हॉस्पिटल में ही, यानी स्वास्थ्य बचाने में पूरा धन गंवा देंगे। अगर अभी के डेट में आप स्वास्थ्य को गंवा के धन कमा रहे हैं तो वो धन आपका धन नहीं रहेगा, वो धन डॉक्टर का हो जाएगा। अब मुद्दा ये आता है कि आखिर हम करें तो क्या करें? हम क्या भोजन बदल दें? क्या हम हवा बदल दें? क्या हम पानी बदल दें ये दुनिया से? नहीं, वो नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि वो हमारे बस में नहीं है। हम वो कर सकते हैं जो हमारे बस में है। तो अगर आप अपना खुद और हॉस्पिटल के बीच में दूरी बनाए रखना चाहते हैं, एक दीवार खड़ा करना चाहते हैं, वो दीवार के रूप में कोई खड़ा हो सकता है, उसका नाम है न्यूट्रिशन एंड सप्लीमेंट। अगर आप न्यूट्रिशन और सप्लीमेंट का एक अच्छी एजुकेशन लेके रेगुलर बेस पे यूज करते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको कभी डॉक्टर का चेहरा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आपके पास दो रास्ता है, या तो आप अभी कमा कमा के बचा के रखिए और अंत में स्वास्थ्य जब खराब हो जाएगा तो स्वास्थ्य को कमाने के लिए सब धन गंवा दीजिएगा, लास्ट में ना धन मिलेगा ना स्वास्थ्य मिलेगा। दूसरा उपाय ये है कि आप अपने कमाई का कुछ हिस्सा न्यूट्रिशन और सप्लीमेंट पे खर्च कीजिए और अपने हेल्थ के लिए यूज़ कीजिए, और धन और स्वास्थ्य दोनों जिंदगी भर के लिए बचाइए। अब अगर आपके मन में सवाल होगा आखिर न्यूट्रिशन में कैसा यूज़ करें, कैसे हम एजुकेटेड हो, तो आप दो काम कर सकते हैं। या तो हमें डायरेक्ट हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो धीरे करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक एक वीडियो को देखिए, धीरे धीरे आप पूरा एजुकेटेड हो जाएंगे। जब आप एजुकेटेड हो जाएंगे स्वास्थ्य के प्रति, सप्लीमेंट के प्रति, तो आप अपने हिसाब से उसको यूज़ कीजिए और ज़िंदगी भर स्वस्थ, मस्त, तंदुरुस्त, रिच बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।